Hello बच्चों, let's see the question. An initially parallel cylindrical beam travels in a medium of refractive index Ni equals N1 plus N2I, where N1 and N2 are positive constant and I is the intensity of the light beam. The intensity of the light beam is decreasing with increasing radius. The speed of light in the medium is, here we have four options: A, maximum on the axis of the beam; B, minimum on the axis of the beam; C, the same everywhere in the beam; and D, directly proportional to the intensity I. Now, first of all, we will discuss here the key concept, and here the key concept is refractive index of a medium. तो हमारे पास यहाँ पे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इट डिनोट्स अस कि हमारे पास जो भी मीडियम हम यूज कर रहे हैं उस पर्टिकुलर केस में लाइट की स्पीड किस मीडियम में यहाँ पे ज्यादा होगी और किस मीडियम में कम होगी. और वी कैन से हियर इट इज अ रिलेटिव स्टडी ऑफ लाइट स्पीड इन अ पर्टिकुलर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू अनदर मीडियम. नाउ अगर हम बात करें यहाँ पे वी हैव गिवन जो हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है, it is Ni equals N1 plus N2I. इस केस में N1 और N2 हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है और I इंटेंसिटी दे रखी है. साथ में हमें एक क्वेश्चन यहाँ पे मेंशन किया गया है, द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट बीम इज डिक्रीजिंग विद इंक्रीजिंग रेडियस. यानी हमारे पास यहाँ पे इंक्रीजिंग रेडियस के साथ जो इंटेंसिटी है वो डिक्रीज हो रही है. और जो हमारे पास यहाँ पे पैरेलल लाइट रेज गिवन है, दीज आर सिलेंड्रिकल, यहाँ पे हमें दे रखी है. तो जैसे जैसे यहाँ पे रेडियस बढ़ेगी उस केस में जो इंटेंसिटी की वैल्यू है वो डिक्रीज हो जाएगी. तो सपोज हमारे पास ये लाइट गिवन है, इसको हमने यहाँ पे मान लिया ये हमारे पास सेंट्रल एक्सिस दे रखा है. तो इस सेंट्रल एक्सिस से जैसे ही हम अपवर्ड या डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे, वी विल सी यहाँ पे जो आर की वैल्यू होगी या रेडियस की वैल्यू होगी इट विल इंक्रीज. और जैसे जैसे रेडियस इंक्रीज होगी इंटेंसिटी की वैल्यू अपवर्ड और डाउनवर्ड जाने पे हमारे पास डिक्रीज हो जाएगी. नाउ अगर हम बात करें यहाँ पे ड्यू टू दिस इफेक्ट, यहाँ पे हमारे पास जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू है इट विल ऑल्सो चेंज. अपवर्ड या डाउनवर्ड जाने पे हमारे पास जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू है वो रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी. सो वी कैन राइट हियर एज वी मूव अपवर्ड और डाउनवर्ड फ्रॉम द सेंट्रल एक्सिस, जो हमारे पास यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इट विल डिक्रीज. नाउ हमें पता है कि यहाँ पे जो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी और स्पीड हम कह सकते हैं यहाँ पे. सो अगर हम बात करें जो सेंट्रल एक्सिस है उस पे हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होगा, यानी यहाँ पे n की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी. और जैसे जैसे अपवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे n की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी. यानी हम कह सकते हैं जो सेंट्रल एक्सिस है इस पे जो स्पीड होगी ये सबसे कम होगी. और जैसे जैसे हम अपवर्ड या डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे जो वेलोसिटी होगी हमारे पास वो इंक्रीज हो जाएगी. सो फ्रॉम द गिवन ऑप्शन अगर हम देखें, द स्पीड ऑफ द लाइट इन द मीडियम इज मैक्सिमम ऑन द एक्सिस ऑफ द बीम. ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर. होप ऑल यू अंडरस्टूड इट. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.